हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि के बारे में। हम यूपी पुलिस की एक बेहतरीन रणनीति के साथ अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस की यह टॉपिक वाइज क्लास रहेगी। तो आप इन क्लासेस को कंप्लीट कीजिएगा और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इन क्लासेस को लगातार देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, न ज़्यादा फालतू की इधर उधर बातों में ध्यान दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से हमारे 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि भारतीय कृषि से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो चलिए भारतीय कृषि हरित क्रांति। भारत में जो हरित क्रांति लाई गई थी वह 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। भारत में जो हरित क्रांति है वह 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा पहली बार लाई गई थी। इसके बाद बात करते हैं, और यह गेहूं के लिए लाई गई थी। 1967 में यह स्वामीनाथन के द्वारा गेहूं के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। 1983 में सन 1983 में यह चावल के लिए लाई गई थी। यह दूसरी बार सन 1983 में चावल के लिए लाई गई थी। 2 बार आ चुकी है यह हरित क्रांति, गेहूं के लिए पहली बार और दूसरी बार यह चावल के लिए लाई गई थी। आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम जो हरित क्रांति आई है वह किनके द्वारा लाई गई थी, तो डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। और कौन सी सन में लाई गई थी, तो 1967 में वह लाई गई थी। भारतीय कृषि 48.9% श्रम शक्ति पर आधारित है, यानी कि श्रम शक्ति पर यह आधारित है। कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 संस्थाएं नियुक्त की हैं, यानी कि जो भारतीय कृषि है उसके लिए भारत सरकार ने 2 संस्थाएं बनाई हैं। पहली है आरआरबी और दूसरी है नाबार्ड। आरआरबी और नाबार्ड यह 2 संस्थाएं भारतीय कृषि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। आरआरबी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। दूसरी की बात करें तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह हमारी 2 संस्थाएं हैं। आपको यह एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछने को कई बार मिल जाती है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह हमारी इसकी फुल फॉर्म है, तो आपको इसे भूलना नहीं है। विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बॉरलॉग हैं, यानी कि भारत में बात करते हैं तो 1967 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा गेहूं के लिए लाई गई थी और दूसरी बार चावल के लिए यह लाई गई थी। विश्व की बात करें
तो विश्व में प्रथम बात करें तो डॉक्टर बॉर्लॉग के द्वारा लाई गई थी। भारत में स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए लाई गई थी। श्वेत क्रांति की बात करें तो यह दुग्ध उत्पादन के लिए यानी कि दूध के उत्पादन के लिए लाई गई थी। नाम से ही पता चल रहा है श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और दूध हमारा सफ़ेद होता है। नीली क्रांति की बात करें तो यह मत्स्य उत्पादन के लिए यानी कि मत्स्य मछली उत्पादन के लिए यह नीली क्रांति लाई गई थी। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात करें सुनहरी क्रांति की तो यह जूट और फल के लिए लाई गई थी। सुनहरी क्रांति है वह जूट और फल के लिए लाई गई थी। गोल क्रांति की बात करें तो यह आलू के लिए लाई गई थी। नाम से ही पता चल रहा है गोल क्रांति, तो यह आलू के लिए लाई गई थी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, दूध और आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का, फिर सेकंड पर गन्ना, थर्ड दूध, फोर्थ आलू, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो जूट और चावल के लिए यह सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में होता है। और जो चावल की जो किस्म होती है उसे हम IR-20 चावल कहते हैं। इससे चावल की बेहतरीन क्वालिटी की पहचान होती है IR-20 के द्वारा। बात करें असम की, असम चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। असम है वह चाय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। दलहन, तिलहन, चना, दाल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें बताना होगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों उगाई जाती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कपास और मूंगफली के लिए ज़्यादा फेमस है। गुजरात कपास और मूंगफली के लिए ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र प्याज के लिए, अरहर के लिए और अंगूर और आम के लिए फेमस है। कर्नाटक की बात करें तो कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के बारे में तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मध्य प्रदेश के बारे में भी आया है और कर्नाटक के बारे में भी। तो कर्नाटक कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम के बारे में। कॉफ़ी का उत्पादन केंद्र यानी कि जो कॉफ़ी का जो उत्पादन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, वह कुर्ग में है। यह कुर्ग में है। कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में है। केरल की बात करें तो प्राकृतिक रबर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। गरम मसाला के लिए, काजू के लिए, नारियल और काली मिर्च के लिए केरल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की।
आंध्र प्रदेश हल्दी के लिए, तंबाकू के लिए मक्का, तंबाकू की पत्ती को सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो तंबाकू की पत्ती सुखाने की प्रक्रिया है वह क्यूरिंग कहलाती है, वह क्यूरिंग कहलाती है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी की फसल। भारत में 3 प्रकार की फसल होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और नकदी की फसल। बात करें हम रबी की फसल की तो अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाती है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना यह हमारी रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो यह जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। यानी कि जून जुलाई में यह, यानी कि इस टाइम पे अब क्या चल रहा है, जुलाई, तो यानी कि जून जुलाई में तो यह बो दी जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। चावल अनुसंधान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना यह जून जुलाई में बोए जाते हैं। चावल बोए जाते हैं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास यह खरीफ की फसलें हैं। नकदी की फसल की बात करें तो नकदी की फसल होती है तंबाकू की फसल, गरम मसाला, रबड़ यह नकदी की फसल होती हैं। यानी कि तंबाकू, गरम मसाला, रबड़, नकदी यह हमारी नकदी की फसलें होती हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय है वह दार्जिलिंग में होती है। कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको हम आगे के न्यू टॉपिक के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वह कैसा लगा।